नमस्कार आप सभी को। आज मैं जिस मंत्र की जानकारी दूंगा वो मंत्र सभी के घरों में प्रयोग होने वाला है और कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये किस तरह की चीज़ें आपके घर में होती हैं या आपको लग रही कि आपके घर में कुछ हो रहा है तो वहाँ पर ये प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई घरों में सुनने में आया होगा या आपके खुद के घर में होता होगा कि आपको आपके ही किसी घर के सदस्य की आवाज़ आती है, जैसे उसने आपको बुलाया हो और उस आवाज़ का आप जवाब भी कभी-कभी दे देते हैं या जाकर देखते हैं कि किसने आवाज़ दी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। रात को किसी के चलने की आवाज़ आती है कमरे में या छत पर किसी के चलने की आवाज़ आती है या किसी पत्थर की या किसी सामान की गिरने की आवाज़ आती है या खुद को भी महसूस हो जाता है कि हाँ, कुछ है, लेकिन पता नहीं चल रहा है क्या। तो ये ऐसी सारी घटनाएँ जब होती हैं तो समझ लीजिए किसी न किसी प्रेत शक्ति का या कोई और आत्मा का प्रवेश आपके घर में हो चुका है, तभी इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर तंत्र मंत्र का ज़्यादा प्रभाव हो जाता है और उसमें भी होते तो प्रेत शक्तियाँ ही हैं, तो आपके घर में बिना वजह क्लेश होना शुरू हो जाएगा। जैसे लड़ाई होना, आपस में ही मनमुटाव होना बिना वजह, जैसे कि किसी चीज़ का लड़ाई का झगड़े का कोई कारण भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको किसी ने कुछ बोल दिया और आप गुस्से में आ गए और उससे जो है लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब भी होती हैं तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ घर में जो है कुछ दूसरा तंत्र मंत्र वगैरह या कोई प्रेत शक्ति आपके घर में प्रवेश हो चुकी है, जिसका कोई आपको पता नहीं चल रहा है। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है, उसके द्वारा आप जो है पता लगा सकते हैं कि है कि नहीं है। कोई भी साधारण इंसान जिसको कोई तंत्र मंत्र की जानकारी नहीं है, वो भी उसके द्वारा पता लगा सकता है। और इसके द्वारा तो आप काट भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने एक बार उसको प्रयोग किया तो समझ लीजिए कि सारी चीज़ें मुसीबतें जो हैं आपकी टल जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। कुछ दिन तो करना ही पड़ेगा और सही समय पे करना होगा तभी। ये नहीं कि कभी भी किसी टाइम पे भी आप कुछ करेंगे, उसका प्रभाव होता तो है लेकिन 10% 5% तभी हो पाता है। देखिए, तंत्र मंत्र में ज्योतिष का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, जैसे ये नहीं कहूँगा कि पंडित बन जाइए, बस इतना पता होना चाहिए अशुभ और शुभ तिथियाँ, घड़ी, पल, ये नक्षत्र, इनकी जानकारी होनी चाहिए। कौन से नक्षत्र किस ग्रह से रिलेटिव है और उसमें किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। अगर ये चीज़ें की जाती हैं तो तंत्र मंत्र इसी के सर्कल के ऊपर काम करता है। आज मैंने देखा हुआ है कि यूट्यूब पर बहुत से लोग सिखाते हैं या पेड ग्रुप चलाते हैं या मंत्र डालते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि इसको किस घड़ी में करना है और कब करना है। और जो सामने वाला है अगर उसका गोचर अच्छा चल रहा है तो आप लगा लीजिए जोर, आपके अंदर जितना भी है। मैं कहता हूँ अगर आपके पास प्रेत भी है ना, तो आप जोर लगा लीजिए, कुछ नहीं कर पाएंगे, किसी का कुछ नहीं हिला पाएंगे। ग्रहों में इतनी शक्ति होती है। अगर किसी के ऊपर तंत्र मंत्र होता है ना, तो वो भी ग्रहों से पता चल जाता है कि किसने किया है, पड़ोसी ने किया है, रिश्तेदार ने किया है, कहाँ से हुआ है। यहाँ तक की जानकारी ज्योतिष से पता लगाई जा सकती है अगर जिसने सीखा हो, सटीक जानकारी जो रखता है, तो अनुमान उससे मिल जाता है। जो चीज़ें आप लोग तंत्र मंत्र से पता लगाते हैं वो ज्योतिष से भी पता लगाई जा सकती हैं आसानी से, लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। तो आज मैं जो बता रहा हूँ इसको आपको सर्व सिद्धि योग में या शुभ तिथि में आपको जो है इसका जाप कर लीजिए 108 बार और पीली सरसों हाथ में लीजिए और उसके ऊपर 21 बार जो है जाप करके फूंक मारना है आपको। और अपने घर में जो है रात को सोते समय पूरे घर में, कमरे में, बाहर बरामदे में, जहाँ भी है, छत पर भी, सब जगह उसको जो है बिखेर देना है। सुबह जो है आपको झाड़ू से इकट्ठा करना है। अगर चौराहा है आपके आसपास तो वहाँ फेंक सकते हैं, तिराहा है तब भी फेंक सकते हैं। और अगर कोई बहता पानी, कोई नदी नाला है तो वहाँ फेंक सकते हैं, शमशान है वहाँ फेंक सकते हैं। लेकिन जब भी फेंकेंगे तो पीछे मुड़ के मत देखिएगा, या तो सीधे चले जाइए फेंक कर या तो वापस चले आइए। पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना जब इस चीज़ को फेंक रहे हैं तो इस तरह आपको 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन आप करिए तो आपको प्रभाव देखने को मिल जाएगा। ये काटने का जो है इसका जो है प्रयोग विधि है। अगर इस तरह आप करेंगे मेरे बताए हुए प्रयोग को, जैसे भी मैंने बताया है आपको सर्व सिद्धि योग में या शुभ तिथि में, जब भी इसका प्रयोग करना है
तो तिथियों का ज्ञान ले लीजिए। देखिए कैलेंडर आजकल ऐसे आए हुए हैं, उनके ऊपर सब कुछ लिखा होता है, शुभ तिथि। वैसे तो इंटरनेट के ऊपर सारी चीज़ों का ज्ञान है, कोई ना कोई बता ही देता है कि आज कौन सा दिन है, कौन सा नक्षत्र चल रहा है, इसमें क्या किया जा सकता है क्या नहीं। तो उस तरह का टाइम जो है आपको देखना पड़ेगा। मैं आगे चलकर बताऊंगा, कोई ऐसी एक वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर सिर्फ तिथियों के बारे में ही जानकारी दूंगा, किस तिथियों में क्या होता है, कौन से नक्षत्रों में क्या होता है, होरा का प्रयोग कब होता है, चौघड़िया का प्रयोग कब होता है। तो इस तरह की जानकारी जो है तंत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप मजे हुए बनना चाहते हैं तो। अगर वैसे टेम्परेरी काम करना है तो उसके लिए ये चीज़ों का मान्यता नहीं है, वो चल सकता है, क्योंकि 10% 5% भी अगर होगा तो आपका चल जाएगा। लेकिन 100% अगर आपको उसका लाभ लेना है तो उसके लिए तो आपको ज्योतिष का ज्ञान होना बड़ा ही ज़रूरी है, नहीं तो उसके बिना आप अधूरे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। होता है, देखिए ऑरा पावर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। ऑरा पावर आप आत्म शक्ति को कह सकते हैं, आत्म बल कह सकते हैं। ये चीज़ों का ध्यान बड़ा ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कुंडली की पावर जो होती है वो मायने रखती है। वो तंत्र मंत्र में या किसी को प्रभावित करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो उसके बिना आप कार्य नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, आप किसी का तंत्र मंत्र से झाड़ा करते हैं, वो तो जल्दी से असर कर जाएगा। आप वशीकरण करके देखिए, उसमें कामयाब होकर दिखाइए। किसी का मारण करके देखिए, नहीं कामयाब हो पाएंगे। उच्चाटन करके देखिए, नहीं हो पाएंगे। विदेशन करके देखिए, नहीं हो पाएंगे। स्तंभन में कुछ हद तक आपको कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि उसकी प्रक्रियाएं कुछ अलग हैं। तो स्तंभन में कुछ हद तक आप जो है सफल हो सकते हैं। बाकी 3 प्रयोगों में आप कभी नहीं हो पाएंगे, जब तक कि आपको पूर्ण जानकारी नहीं होगी। मंत्र भी मिल जाएगा, विधि भी मिल जाएगी, तब भी आप कामयाब नहीं होंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। तो ग्रहों का बहुत बड़ा खेल होता है, उसके बिना नहीं होता है। हाँ, कुछ ऐसी विद्याएं हैं जो ग्रहों को भी एक साइड में कर देती हैं, लेकिन वो भी उतना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं उस टाइम पे जितना कि होना चाहिए, अगर उनका भी प्रयोग किया जाता है। कुछ विद्याएं ऐसी हैं जो कि इससे परे हैं, इससे हट के हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये ग्रहों के ऊपर ही सब कुछ लागू होता, लेकिन होता तो है। लेकिन कुछ ऐसा है इस संसार में जो कुछ हट के है, और वो एक भेद है। वो उजागर नहीं होता है जल्दी से, ना ही कोई करता है, ना ही उसका कोई जिक्र करता है, क्योंकि वो सबके लिए नहीं है। वो उन्हीं के लिए जो कि उस चीज़ में मजे हुए हैं, या गुरु के लिए जो अच्छा होता है वो गुरु बताता है उसको। बस ये जानकारी थी। अगर आपको लगता है कि मेरे इन बातों में कोई सच्चाई है तो एक बार ज़रूर प्रयोग करके देखिएगा, आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, बिना भक्ति के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तंत्र मंत्र ये एक दवाई की तरह है। जैसे डॉक्टर पढ़ाई करता है और बाद में प्रैक्टिकल करने के लिए किसी डॉक्टर का साथ लेता है किसी हॉस्पिटल में, तो अनुभव होता है, उसके बाद वो डॉक्टर की कुर्सी पर बैठता है। तो इसी तरह तंत्र मंत्र है। वो रोग जो हैं शारीरिक होते हैं तो उनको डॉक्टर वो दवाइयों से ठीक करता है। ये आत्म रोग हैं, आत्मा के रोग हैं, मतलब कि ये आत्म कारक रोग हैं। तो ये आध्यात्मिक तौर पर तंत्र विद्या द्वारा ठीक किए जाते हैं। तो इसमें भी अनुभव का होना बड़ा ज़रूरी है। जब तक आप किसी के साथ में रहकर नहीं सीखेंगे तो आपको उतना ज्ञान नहीं मिलेगा। हाँ, छोटे मोटे तंत्र मंत्र को प्रयोग करके आप कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि मैं इसमें पूरा निपुण हो गया तो वो कभी नहीं हो पाएगा। मैं भी अपने आप को कभी निपुण नहीं समझता हूँ, क्योंकि बहुत सी कमियाँ रहती हैं। सीखने के आप सारी ज़िंदगी सीखते रहेंगे। इस ज्ञान को पूर्ण कभी भी नहीं सीख पाया है, ना कोई सीख पाएगा। मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी नहीं सीख पाएगा। ये सागर की तरह है, जितना निकालेंगे उतना ही बढ़ता चला जाता है, कभी कम नहीं होता है। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा किसी और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।